अस्पताल में अनियमितताओं का भंडार लगा हुआ है। इसके पीछे कारण यह है कि अस्पताल के अब तक कोई भी पूर्णकालिक डायरेक्टर नियुक्त नहीं हो पाए हैं। यही वजह है कि अब तक ओटी कॉम्प्लेक्स की एम्स में नहीं बन पाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हुई एक जांच में अस्पताल में अधूरे रिकॉर्ड और कम दवाइयों को भी देखने को मिला है। राजधानी भोपाल में एम्स अस्पताल की शुरुआत से ये लग रहा था कि अब लोगों के लिए उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं भोपाल में शुरू होंगी, लेकिन कुछ विवादों के चलते एम्स को अब तक पूर्णकालिक डायरेक्टर नहीं मिल पाया है। 8 महीने से अस्पताल के डायरेक्टर का पद खाली पड़ा हुआ है और रायपुर के एम्स डायरेक्टर को इसका अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पर कई अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। अब तक एम्स में ओटी कॉम्प्लेक्स भी नहीं बन पाया है, जबकि ये 1 साल पहले ही बन जाना चाहिए था। वहीं हाल ही में हुई जांच में अस्पताल में दवाइयों की कमी और अधूरे रिकॉर्ड भी देखने को मिल रहे हैं। वहीं मरीजों की भी शिकायत है कि उन्हें बाहर से दवाइयां लेनी पड़ती हैं। एम्स के डायरेक्टर की अब तक भर्ती नहीं हो पाई है। अभी भी एक टेम्परेरी डायरेक्टर एम्स की कमान संभाले हुए है। ऐसे में एम्स की व्यवस्थाओं को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ मरीज समझते हैं कि किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है। आपने कहा था कुछ दवाइयाँ वगैरह बाहर से लेनी पड़ रही हैं। हाँ सर, अभी तो जब तक आयुष्मान लागू नहीं हुआ है तब तक तो सर आज तो बाहर से लाए हैं दवाई। जब स्थापना हुई थी तब भी पूर्णकालिक डायरेक्टर एम्स को नहीं मिल पाया था, जिसके बाद सरवन कुमार को डायरेक्टर बनाया गया था। लेकिन अब उनके भी हटाए जाने के बाद विवादों के चलते एम्स डायरेक्टर नियुक्त नहीं हो पाए हैं। वहीं इसे लेकर भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने इस मामले से दूरी बनाते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और मामले को संवेदनशील बताया है। एम्स अस्पताल में दवाइयों की कमी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। मरीजों ने भी इसकी शिकायत की, तो वहीं ओटी कॉम्प्लेक्स 1 साल पहले बना था, वो अब तक नहीं बन पाया है, जिसके चलते ओटी के लिए आने वाले मरीजों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। वहीं पूर्णकालिक डायरेक्टर नहीं बन पाने की वजह से भी अस्पताल की मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है। राजधानी भोपाल के एम्स अस्पताल के डायरेक्टर अब तक नहीं नियुक्त हो पाए हैं। टेम्परेरी डायरेक्टर इस वक्त चल रहे हैं। हमने कई मरीजों से अंदर बात करी। कुछ मरीजों की कुछ परेशानी यहाँ पर है। इस वक्त हम एम्स अस्पताल के बाहर खड़े हुए हैं। एम्स अस्पताल के अंदर जब हम थे तो यहाँ के सिक्योरिटी ने हमें धमकी देने की कोशिश की और कोशिश की कि वो हमें अंदर ले आकर हमारे साथ बदसलूकी की जा सके। इस दौरान वहाँ से हम निकल तो आए, लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एम्स अस्पताल के सिक्योरिटी की जो गुंडागर्दी है वो अपने आप में चरम पर है। अगर एम्स अस्पताल के अंदर प्रशासन की बात करें तो कई सारी अनियमितताएं अंदर देखने को मिल रही हैं। कई सारी खबरें अंदर से बाहर आ रही हैं। कहा जा सकता है कि नेतृत्व का अभाव के चलते यहाँ पे सिस्टम पूरा चरमरा गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मरीजों को तो परेशानी हो रही है, तो साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बिगड़ गया है। ऐसे में सवाल ये कब यहाँ पे डायरेक्टर की नियुक्ति होगी और कब यहाँ का जो सिस्टम है वो बेहतर हो पाएगा। भोपाल से INS 24 न्यूज के लिए गौरव गुप्ता। ग्वालियर में सोमवार को